इंशाल्लाह आज मैं आपको रमज़ान की कुछ टिप्स बताऊंगा आपको। और जो है सभी को अल्हम्दुलिल्लाह सभी को डॉक्टर अताउल्लाह खान की तरफ से रमज़ान मुबारक। इस मुबारक रमज़ान महीने में इंशाल्लाह हम खूब इबादत करेंगे और अल्लाह को राज़ी करेंगे इंशाल्लाह। और जो है एक शरबत बनाना सिखाऊंगा इंशाल्लाह आपको, जिससे हाजिमा अच्छा होगा, सेहरी अच्छे से कर पाएंगे आप। और जो है अगर प्यास नहीं लगना तो उसके लिए भी एक टिप्स बतलाऊंगा। शुगर और बीपी को कैसा कंट्रोल रखना, इसके लिए भी एक बेहतरीन टिप्स अभी शेयर करूंगा मैं इंशाल्लाह। तो जो है पहला 1 लीटर पानी ले लो। पानी मटके का रहने दे, मट्टी की पानी, मट्टी का बर्तन में जो पानी डालते ना वो पानी रहने दे। 1 लीटर पानी ले लो, उसमें 6 स्पून चीनी डालो, शक्कर। 1 लीटर पानी, 6 स्पून शक्कर, फिर 1 स्पून उसमें सेंधा नमक डालो। 6 स्पून शक्कर, 1 स्पून सेंधा नमक, उसके बाद 1 नींबू और इतना पुदीना अच्छा बारीक पीस के डालो और शरबत बन जाता है इंशाल्लाह। वो शरबत आप इफ्तारी में इस्तेमाल कर सकते। ये शरबत से आपको अच्छी भूख लगती, आपका हाजिमा अच्छे से जो है होता, और जो है इम्यून सिस्टम बढ़ता आपका। और जो है इफ्तारी में आप थोड़ा खाना और सहरी में अच्छा खा सकते हैं आप इंशाल्लाह। और जो है रोज़े रहना फ़र्ज़ है, तीसरा फ़र्ज़ है। इस्लाम के पूरे 5 फ़राइज़ हैं। 5 फ़राइज़ में पहला जानना बहुत ज़रूरी है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। पहला क्या है? पहला है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। अल्लाह के सिवा किसी को इबादत नहीं करना, अल्लाह के सिवा किसी को सजदा नहीं करना, अल्लाह के सिवा किसी पे यकीन नहीं करना, अल्लाह के सिवा किसी पे भरोसा नहीं करना। ये दिल में सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला को बसाना। इंशाअल्लाह हमेशा खुशहाल रहेंगे। आज क्या हो गया, आज हमें दिल में अल्लाह को नहीं बसा रहे और सबको बसा रहे है नहीं। अल्लाह को नहीं डर रहे, बोल रही ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और डर रही किससे? मर्द औरत से डर रहा, औरत मर्द से डर रही, हस्बैंड वाइफ से डर रही और वाइफ हस्बैंड से। बच्चे माँ बाप से नहीं डर रहे, माँ बाप बच्चों से डर रहे हैं। आज ऐसा आ गया कंडीशन, समझ में आ रहा? जो है आज यूजुअली क्या हो जा रहा, आज घर के औरतों का आवाज़ जितना कम रहता उतना घर में बरकत रहती। आज नहीं, बहुत ज़ोर से आवाज़, मर्द डर को रहना, घर में बर्तन बांधता मर्द, औरत जो है रिमोट और मोबाइल चलाती। ऐसा कंडीशन रहा तो कहाँ से हम रहमत रहती घर पे, है नहीं? तो सोचो आप, जो हम फॉलो करते हैं हमारे बच्चे वो सीखते हैं हमारे से, है नहीं? जब ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं है आज, है नहीं? आज पूरा उल्टा हो गया। आज घर का पूरा काम मर्द कर रहा, औरत आराम कर, औरत को डर रहा मर्द, सास डर रही बहू को। पूरा सिस्टम कुछ बदल गया आज, सिंपल बदनाम हो रही, है नहीं? बहुत ज़रूरी है ये बातें। क्यों बोले तो आज के माहौल में जानना बहुत ज़रूरी है ये बातें। और सहरी के लिए एक टिप्स दे रहा हूँ मैं आपको। इंशाअल्लाह सहरी के बाद अगर आप ये करेंगे तो आपको प्यास नहीं लगेगी, सोच नहीं लगेगी। क्या करो, 2 स्पून दही ले लो, 1 चुटकी कलौंजी ले लो और 1 इलायची कुचल के उसके दाने, इलायची के अंदर जो दाने आते हैं वो डाल के मिला के पी लो इंशाअल्लाह सहरी के बाद। अगर ये पीने से सारा दिन आपको प्यास नहीं लगती, इंशाल्लाह आपका रोज़ा बेहतरीन गुजरेगा। और जो है शुगर के लिए पनीर के फूल, ये देखो, जिसे भी शुगर है उन्होंने अगर ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह उनका शुगर नॉर्मल रहेगा। ये पनीर के फूल ले लो, एक साथ ले लो, देखो ऐसे रहते पनीर के फूल। आपको ये दवा सास में मिल जाते, पंसारी के दुकानों में जाके देखो आप, मिल जाते आपको पनीर के फूल। और एक साथ पनीर के फूल और साथ सदाबहार के पत्ते, ये पत्तों को आप रख के सुखा ले सकते और रेगुलर इस्तेमाल कर सकते। साथ
सदाबहार के पत्ते और 7 पनीर के फूल। रात को 1 गिलास पानी में भीगने डाल डालो और सुबह में उठ को क्या करो, उसे पकाओ। पका के थोड़ा 1 गिलास से पौना गिलास उतना कर ले सकते, नहीं तो लाइटली एक मिनट तक आप पका लेके फिर उसे सहरी से पहले, सुबह नहार पेट सहरी से पहले पी लेके 10 मिनट बाद आप सहरी कर ले सकते। ऐसा करने से इंशाल्लाह आपकी शुगर नॉर्मल रहती और आप सेहतमंद रहते हैं रोज़े रहने के लिए। माशाल्लाह बहुत सारे लोगों से मिल रहा हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह, गुलबर्गा में हालत बहुत ख़राब है लेकिन फिर भी माशाल्लाह रोज़े रहने की पूरी नीयत है, उनकी इरादे हैं वैसे अल्हम्दुलिल्लाह। और बीपी के पेशेंट्स को 1 गिलास दूध ले लो, उसमें आधा चमचा शहद और 2 से 3 लहसुन के कलियां कुचल के डाल के पकाओ, उसे पका के आधा कप कर लियो। और ये सहरी से पहले 5 या 10 मिनट पहले अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी बीपी कंट्रोल में रहती। सो बीपी को कंट्रोल करना कैसा, शुगर को कैसा कंट्रोल करना, और जो है प्यास नहीं लगना तो क्या करना, और जो है शरबत कैसा बनाना, ये 4 भी टिप्स मैं आपको बतला दिया, ठीक है ना। तो रमज़ान के महीने में 5 फ़राइज़ बोला मैं आपको। पहला फ़राइज़ कलमा पढ़ना, दूसरा नमाज, तीसरा रोज़े, चौथा ज़कात, 5वां हज। सिर्फ रमज़ान में मुसलमान बन रही हमें और बाकी के टाइम पर नहीं, है नहीं। ऐसा सिस्टम रख ले को हमें क्या फ़ायदा। रमज़ान करने के बाद जिस तरीके से ईद मनाते इसी तरह पूरी ज़िंदगी हमें अगर रमज़ान समझ के फॉलो करें तो ईद की जगह जन्नत में अय्याशी करते हैं इंशाल्लाह। समझ में आ रहा। तो पहला कलमा, अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरना। परसों रिसेंट एक में वीडियो छोड़ा माँ बाप के ऊपर, क्यों बच्चे फर्माबरदारी नहीं कर रहे, सता रहे, लाके अनाथ आश्रम में छोड़ दलो, ऐसा बोल के मैं एक वीडियो डाला। तो एक हजरत मिलने में बोले ऐसा कैसा बोल रहे आप, बच्चे लाके छोड़ दिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला पालते, लेकिन जितने माँ बाप जो है घर में काट को खा रही बच्चे, बेटर है लाखों छोड़ दलो बोला भाई। घर में खाली आंखों में डरा के रख रहे आज के बच्चे माँ बाप को। देखो जब पैदा होता बच्चा तो 2 चीज़ आते उसे, एक रोना, दूसरा हगना मुतना। उसके रोने को समझती माँ और उन्हें जितने बार हगा तो भी पूछती। रात में 4 से 5 बार उठते दूध पिलाने के लिए। इतने सारे कुर्बानियाँ देने के बाद, इतना सारा प्यार देने के बाद बच्चे बड़े होको बोलती माई लाइफ इज माई वाइफ। प्यार करको शादी करती। यकीन मानो प्यार करको शादी हुए तो घर जमीन तुम्हें बर्तनाश माजना, समझ रही। तो माँ बाप की पसंद से शादी करो, आपकी भी पसंद रहना उसमें, समझ में आ रहा। तो आपकी भी पसंद रहना, माँ बाप की भी पसंद रहना। और औरत का आवाज़ घर में स्लो रहना, और घर के फैसले मर्द लेना, तब बीच घर में रहमत। आज नहीं, औरत पूरा हैंडओवर मैं ले तो पूरा मैच बने, नो रहमत नहीं रहती वो घर में। समझ में आता ना। तो समझो ये चीज़ बहुत बहुत ज़रूरी है। रिश्ते उतने आसानी से नहीं बनते। शादी से पहले अलग रहते हैं रिश्ते, शादी के बाद अलग। शादी से पहले सास बहू बेटा जवी दामाद ऐसा छुपते रहते, ऐसा कि बोलो इज्जत देते सुगते, आवाज़ भी हल्लू रहती। शादी के बाद वो घूंघट भी हट जाता, वो हिजाब भी हट जाता, आवाज़ इतनी रेज हो जाती कि जवाई भी डरना बहू भी डरना, ये कंडीशन पे आ जाता हाल। इसी वजह से डरना तो सिर्फ अल्लाह ताला से। समझ में आ रहा। जब आप गलती करें नहीं तो डरने की क्या बात। तो पहला ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, किसी पे यकीन नहीं करना, किसी को नहीं डरना। समझ में आ रहा। ये जो सेहत दी अल्लाह ताला, ये अल्लाह की नेमत है, इसे बचा के रखो और सही तरीके से इस्तेमाल करो, ठीक है ना। जब आप कमज़ोर पड़ जाएंगे तो कौन भी आपका साथ नहीं देंगे। वजन हो गया तो झाड़ भी अपने पत्ते को छोड़ देता, अंधेरा हो गया तो मेरा साया भी मुझे छोड़ देता। समझ में आ रहा। ये दुनिया मुहताज कौन भी किसके भी नहीं होते सिवाय अल्लाह ताला के। और माँ बाप का बहुत बड़ा दर्जा है, तो माँ बाप के दर्जे को समझो
और उन्होंने एक 4 पैसा कमा लेते ही अकड़ लियो उनको, और डरा को रखने की कोशिश बिल्कुल भी न को करो माँ बाप को। ये बात याद रख लो, अगर माँ बाप को डरा को रखने की कोशिश कर रही, उनको खाली ऐसा आंख भी दिखा रही, तो आप घाटे में। समझ में आ रहा? तो ये बहुत ज़रूरी है। और जो है पहला तो कलमा बोला मैं आपको, जब आप हमें कलमे को समझती, जब हमें दिल में सिर्फ अल्लाह को बसाती और किसी को हमें अल्लाह को छोड़कर किसी को नहीं बसाते, तो दूसरा जो फ़र्ज़ है नमाज में हमें अल्लाह को याद करती। नहीं तो नमाज तो पढ़ती हमें, लेकिन ध्यान कहीं और रहता। समझ में आ रहा? नमाज पढ़ते पढ़ते कितने सीटें आएगी क्या आएगी, नमाज पढ़ते पढ़ते कुकर पे क्या चढ़ाना, इफ्तियारी। नमाज पढ़ते पढ़ते सेहरी में क्या पको, औरत का ख्याल, और मर्द का ख्याल अब घर को जाते ही क्या खाऊं मैं, क्या पका को रहती की क्या आएगी। नमाज में ध्यान देखो हमारा कहाँ जाता, जब हमारा ईमान थोड़ा कमज़ोर हो जाता। समझ रहे आप? तो हमारे ईमान को कमज़ोर नहीं करना, कलमे को समझना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, अल्लाह के सिवा किसी पे यकीन नहीं करना, दिल में सिर्फ अल्लाह को बसाना, जगह सिर्फ अल्लाह को देना, डरना अल्लाह को, सजदा अल्लाह को करना, यकीन अल्लाह पे रखना, भरोसा अल्लाह पे रखना कि जो कुछ भी हमारी ज़िंदगी में होगा अल्लाह की मर्ज़ी से होगा इंशाअल्लाह। और हदीस जो भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सिखाए हैं, जो सब्र उन्होंने रखे, जो इल्म उन्होंने रखे, और अल्हम्दुलिल्लाह कुरान लिखे अल्लाह ताला की नाजिल की हुई किताब है, उसमें से देखो कितने की फार्मूले बोल रहा हूँ मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह। वत्तीनी वज़्ज़ैतून, जैतून, अंजीर, इन चीज़ों से कितना ज़बरदस्त इलाज होता। ये इल्म, ये सब कुछ अल्लाह ताला कुरान में दे दिए, अब साइंटिस्ट फाइंड आउट कर रही है चीज़ें। समझ में आ रहा आपको? तो ला इलाहा इल्लल्लाह को समझ गए। नमाज दूसरा फ़र्ज, जन्नत की कुंजी बोलती, सुकून है नमाज। नमाज पढ़े तो भी नमाज में अल्लाह को याद करना, इधर उधर ध्यान नहीं। जल्दी कब ख़त्म होती कि नमाज, कब नमाज हमें सलाम फिर को उठ को जाती की कहता हमारा टाइम, जल्दी सजदे कर देते, जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करते नमाज। ऐसी नमाज की ज़रूरत नहीं है अल्लाह ताला को। ठीक है? तो तीसरा रोज़ा भी रहती दिखावे के वास्ते। 2-3 साल पहले मैं हैदराबाद में आया था। हैदराबाद में पूरी रात जाग रहे लोग और सारा दिन सो रहे। रमज़ान का पूरा शेकुच बदल गया। रात में पूरे जाग रही, ड्यूटी को जा रही सोच शाम के 6 बजे, और आ रही सोच सहरी घर को सो को फिर डायरेक्ट शाम को उठती मगरिब को। नमाज नहीं, क्या फ़ायदा ऐसी सहरी का, ऐसे रोज़ों का क्या फ़ायदा। अल्लाह को ज़रूरी नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं ले रहे अल्लाह ताला अपने बंदे से, इबादत ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। रोज़े रह रही तो नमाज को अदा करो, कलमे को समझो, इबादत सिर्फ अल्लाह की करो, डरो सिर्फ अल्लाह को। जब आप गलत नहीं तो अपने माँ बाप से भी मत डरो, आप हक पे ठहरो, आपका साथ देते, आपका अल्लाह ताला आपका साथ देंगे इंशाअल्लाह। समझ में आ रहा? तो तीसरा रोजे, छुप को कुल्ली करके पी लेते पानी, ऐसा नहीं करते लेकिन फिर भी समझ में आ रहा? सिर्फ अल्लाह को डर को हमें रोजे रहेंगे तो इंशाअल्लाह, और रोज़े भी अल्लाह ताला कबूल करेंगे। अगर रोज़े कबूल हो गए तो जाहिर सी बात है हमारी दुआ भी कबूल हो जाती। समझ में आ रहा? तो रोज़े फ़र्ज हैं, 30 रोज़े। चौथा क्या? ज़कात देना। चौथा ज़कात, बहुत ज़रूरी चीज़ है। आज ज़कात कैसा दे रही, दिखा को 4 आदमियों को यूँ दिखा को देती ज़कात, जो भी, और ज़कात भी उनको देती जहाँ पे ऑलरेडी है बहुत। अपना दिमाग जो अल्लाह ताला दीना, सोचो समझो, हमारे आस पास ऐसे लोग हैं जिनको बहुत ज़रूरत है खाने पीने की, कुछ भी हो, क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा, क्योंकि कंडीशन अलग है। आजकल लोग हम बोल लेते भी नहीं अपनी तकलीफ। आस पास से 6 मिडिल क्लास के लोग जिनको बहुत ज़रूरत रहती है आपकी ये माल आपके बड़े बड़े तकलीफ़ों को दूर कर देता, आपकी बीमारियों को दूर कर देता।
आपके मुसीबतों को दूर कर देता, आपके आफतों को दूर कर देता है इंशाअल्लाह। ये जो माल देते ना अल्लाह ताला आपको, ये बांटो बोल के देते, ये हम जमाते 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 लास्ट में जाके हॉस्पिटल में उंडलते, शादियाँ में उंडलते खूब, नहीं कर तो सेहत के ऊपर उंडलते, नहीं तो बिजनेस में लॉस। इसी तरीके से जब माल हलाल तरीके से आया तो हलाल तरीके से जाता, हराम तरीके से आया तो जाहिर सी बात है हराम तरीके से जाता, और उसका हिसाब भी हमें अल्लाह के पास देना पड़ता। एक एक रुपए का हिसाब जब अल्लाह ताला हम पकड़ देते तो दुनिया की कौन सी चीज भी आपको नहीं छुड़ाती। समझ में आ रहा? तो आप किसी को ऐसा ज़कात दे रही तो छुपा के दियो, और उम्मीद न को रखो उनसे 1 रुपए की इज्जत की होती भी, दे को भूल जाओ। दिए तो उसे याद करना, रिमाइंड करना, उससे इज्जत की एक्सपेक्टेशन करना, ये बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि इज्जत देने वाली ज़ात, इज्जत दिलाने वाली ज़ात और इज्जत वाली ज़ात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की है। समझ में आ रहा? तो आप एक चीज़ किसी को दे रही तो ध्यान में रखो कि वो चीज़ आप छुपा के दें, क्योंकि अल्लाह ताला दौलत भी सबको नहीं देते, गिने चुने आदमियों को देते हैं जो उसके लायक के हैं। समझ में आ रहा? तो ये जो दौलत अल्लाह ताला आपको दे रही है उसकी कदर करो, और उसे कहाँ पे कब कैसा कितना देना होता दियो। ठीक है ना? तो चौथा ज़कात 100 रुपये में 2.5% कुछ है। तो ये मैं आलिम तो नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जितना इल्म अल्लाह ताला मुझे दिए हैं, जड़ी बूटियाँ का हो या कुछ कॉमन सेंस हो अल्हम्दुलिल्लाह, वो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। एक अच्छे आलिम या हाफिज़ जो भी उलमा ही बैठा हो उनसे मशवरा करो, पूछो, और उससे सही जगह उनका हक़ उनको अदा कर दो, वो उनका हक़ उनको दे छोड़ दो। ठीक है ना? तो इंशाअल्लाह ये फार्मूलेज और ये जितने भी बातें मैं बोली हूँ ये बहुत ज़रूरी हैं माँ, क्यों बोले तो आज के हालात के हिसाब से बड़े बड़े जो है आफता टल जाते सिर्फ़ और सिर्फ सदका देने से। ठीक है ना? तो अल्लाह ताला हमेशा अपने बंदों की मदद करते, अपने बंदे को ऐसा खाली जाने नहीं देते। तो ज़कात देते रहो, आप हमेशा हर बला से, हर मुसीबत से बच के रहेंगे इंशाअल्लाह। चलो, जो भी टिप्स मैं आपको शेयर किया हूँ, आप ये वीडियो को शेयर नहीं करें तो भी परवाह नहीं, एटलीस्ट आप सीख के 1-4 आदमियों को आप सिखाएंगे ना इंशाअल्लाह। अगर उनकी शुगर बीपी कंट्रोल हो गई, अगर उनका हाजिमा अच्छा हो गया, उनके रोज़े इंशाअल्लाह महीना भर बेहतरीन तरीके से गुजरेंगे, तो इंशाअल्लाह उन्हें पूरी ज़िंदगी आपको दुआ देंगे और उसका अजर भी आपको मिलेगा इंशाअल्लाह। तो मेरा मकसद ये है कि ये जो चीज़ें मैं आपको बोल रहा हूँ इसे सीख जाओ, इसे सीख जो हो सके तो आप शेयर करो। अगर आपको लग रहा कि वाकई ये वीडियो फ़ायदेमंद है तो आप भेज सकते हैं इंशाअल्लाह। ये जो है शरबत बनाने का, और ये जो है सहरी के बाद 2 चमचे दही, उसमें एक चुटकी कलौंजी और 1 इलायची पूरा कुचल के डाल के पीने से सारा दिन आपको प्यास नहीं लगेगी और ताकत से आप रोज़ा रह सकते हैं इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।